जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। रामायण कथा से, श्री रामचरितमानस से अपने जीवन को कैसे पवित्र करें, श्री रामायण की कथा से अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा दी, अपने जीवन को प्रैक्टिकली किस रूप में श्री रामचरितमानस के तरीके से ढाले, इस प्रसंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रसंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो है अहिल्या का प्रसंग। आप सब कथा रूप में जानते हैं, टेलीविजन सीरियल्स में आपने देखा है कि इंद्र वेश बदल कर आए, अहिल्या के साथ व्यभिचार किया और चले गए। और जब अहिल्या के पति गौतम ऋषि को पता चला कि इंद्र मेरा वेश धारण करके आया मेरी पत्नी के पास में और छल के साथ दुर्व्यवहार किया, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को भी शाप दिया कि तुम अपना पुरुषत्व खो दो, और अपनी पत्नी अहिल्या को भी शाप दिया कि तुम पाषाण शिला में परिवर्तित हो जाओ, तुम अदृश्य होकर इस कुटिया में रहो, और तब तक जब तक कि स्वयं नारायण श्री राम के रूप में यहां आकर तुम्हारा उद्धार न कर दे। तो दोस्तों, ये कथा है जो आप जानते हैं, लेकिन इससे क्या सीख हमें मिलती है दोस्तों गौर कीजिए। इंद्र जो देवता होकर भी, देवों का राजा होकर भी अपनी कामुकता को रोक नहीं पाए। इस बात को थोड़ी और गहराई से आप समझिए कि जब देवताओं के राजा इंद्र अपने आप को रोक नहीं पाए, कामुकता के वश में होकर, और इतना बड़ा दुष्कर्म कर बैठे, तो जो हम साधारण मनुष्य हैं, इस दुनिया में अभी वर्तमान में जी रहे हैं, उनकी क्या हस्ती है कि कामुकता या ऐसे जितने भी छल प्रपंच या गलत चीजें होती हैं उसके वश में ना जाएं। निश्चित ही जाएंगे। यदि कोई दावा करता है कि नहीं जाएंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, तो उनको एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं वो स्वयं से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अब सीख क्या मिली कि कभी भी अपने आप को आप उस परिस्थिति में मत डालिए जहां पे आपकी जो इंद्रियां हैं, यानी आपकी जो आंखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है, आपके जो स्पर्श करने के लिए स्किन है, ये सब गलत जगह पर जाए। क्योंकि यदि आप गलत जगह पे लेके जाएंगे, और भले ही आप कितने बड़े तपस्वी हैं, आप कितने ही पूजा पाठ करते हो, उपासना करते हो भगवान की, आप नहीं बच पाएंगे। आप निश्चित ही गलत कर बैठेंगे, और फिर होगा ये, आपके साथ परिणाम गलत होगा। फिर आप अपने नसीब, तकदीर, भाग्य को कोसेंगे या ईश्वर को कोसेंगे। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर की बहुत उपासना करता हूँ, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, या अपने किसी सगे संबंधी के बारे में कहते हैं, किसी पहचान वाले मित्र के बारे में कहते हैं कि वो तो ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं, बहुत आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बहुत कष्ट हो रही है उनको, बहुत तकलीफ है उनको। तो दोस्तों, ईश्वर नहीं देते तकलीफ। तकलीफ के कारण हमारे कर्म हैं जो हम करते हैं। तो बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आप जिन कथाओं को सुनते हैं, जो भी पौराणिक कथाएं हमारे सामने में हमारे गुरु, आचार्य, साधु, संत जो बताते हैं, वो सही हैं, लेकिन यदि उन कथाओं का निचोड़ आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए भी हमें कर्म वैसे करने पड़ेंगे। क्योंकि ये मत भूलिए, स्वयं जब ईश्वर पृथ्वी पर आते हैं अवतार लेकर, तो अपने आप को वो खुद भी फ्री नहीं छोड़ते, अपने सारे सटीक कर्म करते हैं। राम जी ने किया। देखिए, पूरे रामायण में भगवान श्री राम ने कहीं भी न अपने कर्म को छोड़ा,
अपने कर्म को निभाया और पूरी ईमानदारी से, मेहनत से निभाया। भगवान राम जब वन चले गए, चित्रकूट में थे, तो उनको वापस लाने के लिए भरत जी अयोध्या की सारी सेना को लेकर, माताओं को लेकर, गुरुदेव को लेकर वहां पहुंचे, उनको मनाने के लिए कि आप वापस चलिए। स्वयं जो माता कैकेयी थी, उन्होंने राम जी को कहा कि मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूं। तो बड़ा सहज था कि राम जी वापस आ जाते, लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा वचन मेरा था पिताजी के साथ में, यदि वो आगे कहें तो चलूंगा, लेकिन पिताजी अब उनका शरीर इस संसार में है नहीं, तो मैं 14 वर्ष निभाऊंगा ही निभाऊंगा, वन में फिर जाऊंगा। सोचिए दोस्तों, यदि हम लोग होते उस जगह पर तो आराम से चल दिए होते वापस कि चलो ठीक है, लेकिन राम जी ने अपने विवेक बुद्धि से पूरा निर्णय लिया कि नहीं, मुझे 14 वर्ष वन में रहना है तो रहना है, मुझे अपने वचन को निभाना है तो निभाना है, क्योंकि वो उनका कर्म था। आप भगवान श्री राम के इस कार्य को, ऐसे तो अनेकों असंख्य कार्य हैं, लेकिन अभी जिस कार्य की बात कर रहा हूं, तो उसको आप इस रूप में मत देखिए कि वो भगवान श्री राम थे तो उन्होंने ऐसा किया। भगवान श्री राम अपनी पूरी लीला में कहीं भी स्पष्ट रूप में उन्होंने नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। एक साधारण मनुष्य की तरह वो रहे। क्यों? ताकि हम उनके मार्ग को समझ सके और हम उनके डिसीजंस को अपने माइंड में बिठा सके, और भविष्य में जब हम कुछ दुविधा में पड़े तो हम वहां से प्रेरणा लें। रामायण होने का, राम कथा होने का यही तो प्रासंगिकता है अभी आज के समय में। वरना यदि हम सिर्फ सीधे कथा सुन ले तो उसकी क्या फायदा है दोस्तों? कथा सुनने का ठीक है, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, लेकिन बाकी विशेष कोई फायदा नहीं है। बात वही होगी कि वो एक कहानी है ना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से जाल में फंसना नहीं। सारे कबूतर इस बात को रटते रहे, मुंह से रटते रहे, लेकिन इसके भाव को नहीं समझा, और हुआ कि जाकर शिकारी के जाल में फंस गए। तो शिकारी का जाल, ये संसार में जो हमारे कर्म है ना, वो है दोस्तों सचेत रहना है कर्म के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों।